लोग डीएम सर कहते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे। हमारी पूरी जीवन में हम 4 लोग क्या कहेंगे इस डर से वो जीवन नहीं जीते हैं जो जीना चाहिए। 4 लोग क्या कहेंगे, 4 लोग क्या कहेंगे। 4 लोग जब आपको ले जाएंगे तो राम नाम सत्य कहेंगे। हाँ, और क्या कहेंगे बताइए। 4 लोग क्या कहेंगे, और जो 4 लोग कुछ कहेंगे वो आज माइक पे हैं, यही आज कहेंगे और कुछ नहीं कहेगा कोई साहब, हम ही कहेंगे और हम कहना चाहते हैं। मैं बात अपनी शुरू करूंगा, मैं बड़े मन के साथ शुरू करना चाहता हूँ। डीएम सर आप आए, हमें बताया गया कि आपकी व्यस्तताएं रहती हैं, लेकिन क्षमा के साथ जो भी कहूंगा, एक तो मेरी किसी भी बात को सीतामढ़ी दिल पे ना लेना, किडनी पे लेना। दिल एक होता, किडनी 2 होता है। एक खराब भी हो जाएगा तो एक से आदमी जिंदा रहता है, बराबर ना, तो 2 पे लेना। और दूसरा निवेदन और कर दूं, आप अभी बड़े संकोची किस्म के लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कहीं बारात में आप आए हैं, हाँ, कि ज़्यादा ले लेंगे लड्डू तो कहेंगे बाराती बड़े बदमाश थे, हमारा पूरा मिठाइया ख़त्म कर गए। इस संकोच को तोड़िएगा। शब्द की यात्रा में, काव्य की यात्रा में जितनी भागीदारी हमारी है उतनी भागीदारी आपकी भी है। हम दोनों की भागीदारी से हिंदुस्तान स्वतंत्र होता है, किसी एक की भागीदारी नहीं है। इसलिए जहां जहां बात अच्छी लगे वहां वहां आप हमें शाबाशी दे सकते हैं। डीएम सर बैठे हैं, मैं आपको जानकारी दूं, मैं मूलतः गोरखपुर का हूं। मेरे पिताजी डीएम कार्यालय में क्लर्क होते थे, तो जब भी कोई डीएम साहब आते घर आके मुझे 2 लात मारते, बोलते ऐसी पढ़ाई करो, आईएएस बनो। 20 साल तक मैं डीएम सर के नाम से इतना कूटा गया कि मैं उसी दिन से ढूंढता था साहब दिखते कैसे होंगे, साहब होंगे कैसे, अगली बात पे के हाथ खड़े कर देंगे। उस दिन मैंने कसम खाई थी कि मैं जरूर ऐसा कोई काम करूंगा कि डीएम साहब नीचे बैठे होंगे। वो इसलिए होता कि प्रोफेसर पुराना ना हो जाए, तो ऐसे हम भी जानते कि हमारा श्रोता पुराना ना हो जाए, उसका एक रिफ्रेशमेंट कोर्स होना चाहिए। कोर्स इतना सा है कि हम भारतीय लोग सत्यनारायण भगवान की कथा अगर 10वीं बार भी सुन रहे हों, तब भी जब तक पंडित ना कहे कि अध्याय समाप्त हुआ, तब तक हम अक्षत फूल नहीं छोड़ते, क्योंकि हम ठीक से सुन ही नहीं रहे होते हैं। तो हमें आप पर पूरा भरोसा है कि आप हमें ठीक से नहीं सुनोगे। हम आपको बता दिया करेंगे कि अध्याय कहाँ समाप्त हुआ, वहीं ताली ठोक देना, हमारी भी इज्जत रह जाएगी, आपकी भी इज्जत रह जाएगी। सुनने उनने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये कोर्स यहाँ से शुरू होता है। एक टिप्पणी करता हूँ, हमारे बीच बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं और मैं जानता हूँ समय बहुत मूल्यवान है। मैं आपको बताऊं, जो काम सरकार नहीं कर सकी, हमारे यहाँ जनसंख्या बढ़ रही है, सरकार बड़ी चिंतित है कि जनसंख्या कैसे कंट्रोल करें। अभिषेक झा जी बैठे हुए हैं हमारे, ये लाइट आंख पे पड़ रही है, बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, बहुत अच्छा। हमारे यहाँ सरकार जो काम नहीं कर सकते, देखिए हम कैसे करते हैं। हमारे क्योंकि प्रिंसिपल और प्राध्यापक है, इसलिए टिप्पणी सराही जाएगी। जो काम सरकार नहीं कर पाती जनसंख्या रोको का, वो प्राइवेट स्कूल वालों ने कर दिखाया। इतना फीस बढ़ा दी कि बाप सोचता है एक ही पैदा करो यार, अध्याय समाप्त हुआ। गलत कह रहा हूं भाई साहब, इतनी फीस बढ़ा दी है। एक टिप्पणी पर मुझे लगता है कि तालियां मिल जाएंगी साहब। जब मैं जिस स्कूल में पढ़ता था, तो मैं सोचता था कि ये मुझको बनाने में कितनी टूट गई है, और जब मैं बच्चे का स्कूल देखता हूं तो सोचता हूं कि इसको बनाने में मैं कितना टूट गया हूं। देखिए कबीर का धर्म क्या है। कबीर ने मेरे जमाने में लिखा, ऊधो कब की चूक हमारी बगला, ऊधो कब की चूक हमारी बगला काहे धवल रंग है, कोयल काहे कारी, मूर्ख मूर्ख राजा बन गए, पंडित बने भिखारी, ऊधो कब की चूक हमारी। ये मेरा खानदान लिखता है, ये मेरा कबीर लिखता है। तो हमारे व्यंग पर आपको जब तिलमिलाहट पैदा हो तो समझ लेना कि आप सच्चे नागरिक हो। हिंदुस्तान पाकिस्तान का तनाव है। हमारे खानदान के राहत इंदौरी ने लिखा, की है टुकड़ों में बांट कर गलती, आम जनमानस का क्या भाव है इस युद्ध को लेकर, इस हमले को लेकर। की है टुकड़ों में बांट कर गलती, एक ही खानदान अच्छा था, आजकल कहते हैं लोग कराची में कि अपना हिंदुस्तान अच्छा था। हाँ, अमरेंद्र जी आए हुए हैं, हमारे यूनिट हेड हैं, सत्येंद्र जी हैं, सतीश जी हैं, निश्चल जी हैं, हमारे देवेंद्र जी हैं, सारे लोग हैं। तो अब तक मैं कैसा लगा आपको संचालन करते हुए, जरा बताइए ना। हाँ हाँ, जैसे हमारे मोदी जी पूछते हैं ना, तो हम भी पूछ लेते हैं। देखिए यहाँ जो भी राजनीतिक बीजेपी के हों, कांग्रेस के हों, कोई भी बुरा मत मानना। देखिए कांग्रेस कहती है
अभिषेक भैया, कांग्रेस कहती है पंजे का बटन दबाओ हमको जिताओ। नीतीश बाबू की पार्टी कहती है तीर का बटन दबाओ हमको जिताओ। कहती है लालू जी की पार्टी कहती है लालटेन का बटन दबाओ हमको जिताओ। हमारे प्रशांत किशोर जी अभी चुनाव चिन्ह नहीं मिला, वो भी बोलेंगे ये वाला बटन दबाओ हमको जिताओ, बराबर कि नहीं? लेकिन बीजेपी ऐसा कहती नहीं है, वो कहती है तुम कोई भी बटन दबाओ, जीतेंगे हम ही। आप ताली बजाओ, देखिए यही है व्यंग। हमने क्या कहा? हमने तो यही कहा ना, कोई भी बटन दबाओ हम ही जीतेंगे, उसमें कौन सी बात। अच्छा, प्रशांत किशोर जी की पार्टी आई, पहले दिन ही बोला हम आते ही शराब खोल देंगे, बोला ना, एकदम खोलेंगे, दावा है मेरा। और कोई काम करे ना करे, खोलेंगे जरूर, क्योंकि उनका खुद का नाम पीके है। यहां तक तो ठीक है, नाम तक, पार्टी का नाम सुनिए और एक एक शख्स की पुरजोर ताली। पार्टी का नाम, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। यह दृष्टि ईश्वर ने, सरस्वती ने, भगवती ने, शिव ने, माता ने हमको दी है। उन्होंने ये सोच के भी अपने पार्टी का नाम ने लिखा होगा कि कोई दिनेश बावरा सीता माता की धरती पर आकर के इसका इस तरीके से अर्थ निकाल देगा। क्या नाम पार्टी? जन सुराज। नाम में ही सुरा राज है, जन सुराज। जिस पार्टी में सुरा का राज लिखा हुआ है, तो आप बताइए कौन सा पार्टी दारू खोलेगा और कोई छोड़ेगा? भाई साहब ताली बजाइए, आप कहिए हमारी दृष्टि है, हमारी दृष्टि है कविता में। लेकिन खुश मत होइएगा, जनता जनार्दन है दुनिया में, इसने अपने समय पे अपना तेवर दिखाया है। और वो तेवर जो बिहार से जेपी मूवमेंट के रूप में निकला, कभी दिनकर के रूप में। आज जो हमारे सर ने बताया, क्या नाम था सर? सनाउल्लाह सर को धन्यवाद देना चाहता हूं। उनसे, उन्होंने मेरी से एक डिमांड भी की है, दो निवेदन कर दूं। आज मुझे सीतामढ़ी में वो लोग मिले हैं जिनको मैं सुनाना चाहता हूं। सर, डीएम सर एक जानकारी दूं, कवि क्या है, कवि सुनिएगा क्या है, और उसके बाद मैं शंभू भैया, सूरदास जी जगन्नाथपुरी का दर्शन करने गए। अभिषेक भैया, सर दर्शन करने गए तो जगन्नाथपुरी ने रात को पुजारी को स्वप्न ने बोला कि करसूरदास नाम का एक भक्त आएगा, उसको दर्शन देने से वंचित रखना। भगवान की बात कौन टालता? बोला ठीक है हुजूर, जैसा आदेश आपका। सूरदास पहुंचे, जैसे ही भगवान के सामने पहुंचे तो पट पुजारी ने बंद कर दिया। सूरदास ने बोला एक तो भगवान ने मेरा नयन छीन लिया है, मैं खाली दर्शन करने आया हूं, स्पंदन महसूस करने आया हूं, ये भी हक मुझसे क्यों छीना जा रहा है? पुजारी ने कहा सर हमारी गलती नहीं है, ये जो अंदर भगवान बैठे रात के स्वप्न में आकर के बोला कि आपको दर्शन नहीं देना है। पुजारी ने बोला ध्यान लगा करके बताइए, पूछ करके कि क्यों नहीं देना है। आप बोझिल मत होइएगा, मैं अच्छी कविता सुनाने के मानसिकता में हूं आज। साहब, पुजारी ने ध्यान लगाया, भगवान जगन्नाथपुरी से पूछा ईश्वर सूरदास जी पूछ रहे हैं कि आप उन्हें दर्शन से क्यों वंचित रख रहे हैं? जगन्नाथपुरी ने कहा कि जब मैं मथुरा वृंदावन में था तो इस कवि ने मुझे माखन चोर लिखा, चोर लिखा, चीर हरण का दोषी बनाया इस आदमी ने। मुझे मेरी बाल लीलाओं का इतना खुल करके वर्णन किया कि मेरी भगवत्ता में कमी आ गई। वो उसका दिन था, आज मेरा दिन है, आज मैं बदला लूंगा, इससे दर्शन नहीं दूंगा। पुजारी ने आके बताया महाराज, उन्होंने कहा कि मथुरा वृंदावन में आपने जो उनके बारे में चोर लिख दिया, आपने उनके चीर हरण की चर्चा कर दी, उससे वो बहुत दुखी हैं। अब सूरदास का जवाब और कवि का स्वाभिमान एक साथ। सूरदास ने कहा कि जाओ तुम्हारे देवता से कह दो कि एक भक्त से दुश्मनी ठीक है, एक कवि से दुश्मनी ठीक नहीं है। अध्याय समाप्त हुआ।